बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लास्ट 2 लेक्चर्स में हम लोगों ने मोटिवेशन को डिस्कस किया है, उसकी डेफिनेशन को, देन मोटिवेशन साइकिल को, एंड उसके बाद हम लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ मोटिवेशन को डिस्कस करना स्टार्ट किया, जिसमें हम लोगों ने सबसे पहले बायोलॉजिकल अनलर्न मोटिवेशंस को डिस्कस किया है। आज हम लोग क्या करेंगे, साइकोलॉजिकल लर्न मोटिवेशंस को डिस्कस करेंगे। जो हमारी साइकोलॉजिकल मोटिवेशंस होती हैं उनको हम लोग लर्न मोटिवेशंस भी कहते हैं एंड सेकेंडरी मोटिवेशंस भी कहते हैं। इसमें हम लोग फर्दर कौन सी करेंगे डिस्कस, हम लोग इसमें नीड टू अचीव को डिस्कस करेंगे, नीड टू एफिलिएट विद अदर्स, पावर मोटिवेशंस को डिस्कस करेंगे, सोशल अप्रूवल मोटिवेशन को डिस्कस करेंगे एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे नीड टू अचीव। नीड टू अचीव बेसिकली ये मोटिवेशंस कौन सी होती हैं, ऐसी मोटिवेशन होती हैं द लर्नड नीड टू मीट और एक्सीड सम स्टैंडर्ड ऑफ एक्सीलेंस इन वंस बिहेवियर। कि मतलब कि एक आदमी, एक इंसान को होता है कि वो एक स्टैंडर्ड ऑफ एक्सीलेंस जो है ना वो अपने बिहेवियर में उसको अचीव कर ले। ये भी एक तरह की मोटिवेशन होती है कि आप मोटिवेटेड होते हो कि फॉर एग्जांपल अगर आप अपना कोई आइडियल सेट कर लेते हो कि वो इस तरह की ड्रेसिंग करता है या इतनी परफेक्ट तरीके से वो बात करता है, तो आप क्या करेंगे, आप उसकी तरह की बनने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये भी एक आपकी बॉडी में आप मोटिवेटेड होंगे उस चीज़ के लिए कि आप उस तरह की सेल्फ टॉक को अचीव कर लें या उस तरह के कॉन्फिडेंस को अचीव कर लें या उस तरह की ड्रेसिंग सेंस को अचीव कर लें। ठीक है, क्या होता है कि द लर्नड नीड टू मीट और एक्सीड सम स्टैंडर्ड ऑफ एक्सीलेंस इन वंस बिहेवियर। गॉट इट। उसके बाद हम लोग क्या इसमें एक चीज़ देखते हैं, थायमेटिक एप्रिसेप्शन टेस्ट। TAT टेस्ट क्या होता है, एक प्रोजेक्टिव पर्सनैलिटी टेस्ट होता है। रिक्वायर अ सब्जेक्ट टू टेल अ सीरीज ऑफ हाई अचीवमेंट सक्सेस। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, TAT एक प्रोजेक्टिव टेक्निक टेस्ट होता है, उसके थ्रू हम लोग किसी बंदे को बता देते हैं कि उसने अपने बिहेवियर में किस हद तक एक्सीलेंस अचीव किया, या हम लोग इसके थ्रू ये चेक कर सकते हैं कि किसी बंदे ने अपनी बिहेवियर में कितनी हद तक वो परफेक्ट है। जिस तरह हम लोग आर्मी वगैरह में जाते हैं, ठीक है, फोर्सेस के टेस्ट वगैरह देने जाते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि हम लोगों से TAT लिया जाता है। क्यों लिया जाता है? क्योंकि उन्होंने आपका स्टैंडर्ड ऑफ एक्सीलेंस को चेक करना होता है कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस कितना है, या आपको अपने बारे में कितना पता है, या आप कितने परफेक्ट है अपनी लाइफ के एरियाज़ में किसी चीज़ को परसीव करने में। ठीक है, अब क्या होता है, नीड टू एफिलिएट विद अदर्स। नीड टू एफिलिएट विद अदर के मतलब कि दूसरों के साथ लिंक करना, दूसरों के साथ रिलेशनशिप्स बनाना। क्या होता है, हाई एफिलिएट नीड क्या होती है, बिल्ड रिलेशनशिप विद अदर, कि हम लोग किसी दूसरे के साथ रिलेशनशिप बनाए, लाइक फ्रेंडशिप रिलेशनशिप हो या फैमिली फ्रेंड्स रिलेशनशिप, बहुत तरह के रिलेशनशिप्स जो हैं हम लोग किसी के साथ बिल्ड कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, एफिलिएशन नीड और मोटिव्स जो होती हैं ना, स्कैटर सिंगर ने 1959 में कहा था कि ये जो एफिलिएशन नीड्स होती हैं या मोटिवेशंस होती हैं ये अरोज्ड बाय फियर, इस डर से होते हैं कि हम लोग अकेले रह जाएंगे। ठीक है, कि अरोज्ड बाय फियर, कि जब एक इंसान को ये फियर होता है कि वो अकेला रह जाएगा या उसको कोई अप्रूव नहीं करेगा या फिर उसके कोई फ्रेंड जोन नहीं होगी, तो वो क्या करता है, नीड टू एफिलिएट विद अदर, वो मोटिवेट होता है दूसरों के साथ रिलेशनशिप्स बनाने के लिए। उसके बाद हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे पावर मोटिवेशन। पावर मोटिवेशंस क्या होती हैं, द लर्न नीड टू बी इन कंट्रोल ऑफ इवेंट्स और पर्सनस। ठीक है, कि आप किसी इवेंट को या किसी पर्सन को कंट्रोल कर लें, ये आप मोटिवेटेड होते हैं उस चीज़ के लिए। ठीक है, अब उसमें क्या होता है, मैकलेंड ने 1975 में क्या कहा था कि वे डिस्क्राइब 4 जनरल वेज इन विच पावर मोटिवेशन एक्सप्रेस। ठीक है, कि उसने क्या कहा था कि 4 ऐसे वेज हैं, 4 वेज में हम लोग क्या कर सकते हैं, पावर मोटिव्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, आइडेंटिफाइंग विद पावरफुल पीपल, कि आप किसी सेलिब्रिटी के साथ, किसी पॉलिटिक्स के बंदे के साथ अपना इंट्रोडक्शन रखते हो, आप कहीं भी बैठते हो, आप कहते हो हाँ मैं फलां बंदे को जानता हूँ, मेरा उसके साथ उठना बैठना है। ठीक है, आइडेंटिफाइंग विद पावरफुल पीपल। सेकंड क्या होता है, गेनिंग कंट्रोल ओवर वंस बॉडी, कि आप किसी दूसरे के ऊपर मुकम्मल इख्तियार हासिल कर लेते हो। ठीक है, आप उसको कहते हो जी मैं तुम्हारी बॉडी के ऊपर पूरा कंट्रोल रखता हूँ। फॉर एग्जांपल आपके घर में एक सर्वेंट काम करता है, आप अगर उस पर भी कंट्रोल कर लेते हो ना, तो आपको होता है जी मैंने क्या कर लिया, पावर एक अचीव कर लिया। ठीक है, आप अपने आप को उसके सामने पावरफुल फील करते हो। उसके बाद क्या आता है, सीकिंग टू हैव अ पर्सनल इन्फ्लुएंस ओवर अदर। ठीक है, कि आप पर्सनल इन्फ्लुएंस ओवर अदर। ठीक है, उसके बाद है इन्फ्लुएंसिंग अदर थ्रू वन ऑर्गेनाइजेशन, कि अगर आप किसी दूसरे को किसी ऑर्गेनाइजेशन के तहत क्या कर रहे होते हैं, इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं। ये 4 वेज हैं जिसके थ्रू हम लोग पावर मोटिव्स को एक्सप्रेस करते हैं।
ठीक है। इसमें एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जो क्रियोसिटी मोटिव्स होती हैं ना हमारी, उनको हम लोग स्टिमुलस या एक्सप्लोरेशन मोटिव्स भी कहते हैं, क्रियोसिटी मोटिव्स को भी। उसके बाद है सोशल अप्रूवल मोटिव्स। सोशल अप्रूवल मोटिव्स क्या होती हैं? प्लेयर गिविंग मोटिव्स होती हैं कि लोगों को इस चीज़ से बड़ा प्लेयर फील होता है। फॉर एग्जांपल क्या होता है कि आप क्या करते हैं कि माँ जिस तरह आइडेंटिफाई करती है कि ये मेरा बच्चा है, इस तरह आप उस तरह के बिहेवियर को शो करते हैं जो सोसाइटी के लिए एक्सेप्टेबल हो, और लोग कहें जी ये वाकई में बहुत अच्छा बंदा है, जो आपको प्लेयर दे इन रिटर्न। आप हमेशा वो बिहेवियर शो करोगे लोगों के सामने जो लोगों के लिए एक्सेप्टेबल होगा। आप ये नहीं करेंगे कि डेविएंट बिहेवियर को शो करेंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा? सोशल अप्रूवल मोटिव्स, कि आप में ये मोटिव होती है, आप इस चीज़ के लिए मोटिवेटेड होते हैं कि लोग आपको एक्सेप्ट करें इन अ गुड मैनर। उसके बाद है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मोटिव्स। ये क्या था? अब्राहम मैस्लो ने अपनी नीड मोटिव्स थ्योरी में बताया था। उसने क्या कहा था? डिवेल्प हिज और हर पोटेंशनैलिटीज़ टू डू वट ही इज़ कैपेबल ऑफ डूइंग। ठीक है, कि आप अपनी क्या है पोटेंशियल को शो करते हो कि आप किस चीज़ को करने के काबिल है और आपको इस चीज़ को किस वे में करना है, आपने इस चीज़ को किस तरह करना है। ठीक है, ये सारी मोटिव्स जो थी ये साइकोलॉजिकल लर्नड एंड सेकेंडरी मोटिवेशंस थी। होप सो आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगर आपने इससे पहले वाले लेक्चर नहीं लिए तो भी ज़रूर लीजिएगा। एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टिमुलस मोटिवेशन को डिस्कस करेंगे एंड देन थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन को डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़, स्टे ब्लेस्ड।